प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मत्स्य जनपद का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक MA फाइनल हिस्ट्री के पेपर 5 में चलता है। आज हम मत्स्य जनपद की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करेंगे। मत्स्य जनपद राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास में यह अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। प्रारंभ में जब आर्यों का संपूर्ण भारत में संक्रमण हो रहा था, तो उसी क्रम में आर्यों की एक शाखा अलवर, जयपुर और भरतपुर के आसपास स्थायी रूप से बस गई। ये और इनका जो फैलाव था वो चंबल की पहाड़ियों तक से लेकर पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। तो स्पष्ट होता है कि ये एकमात्र जनपद नहीं था, बल्कि इसके विशाल स्वरूप की वजह से हम इसको महाजनपद कह सकते हैं। मत्स्य जनपद के अगर हम ऐतिहासिक स्थिति को देखें तो हमें वेदों एवं महाकाव्य काल में भी मत्स्य जनपद के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम हमें मत्स्य लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में हमें पता चलता है कि मत्स्य जनपद के जो लोग थे वो राजा सुदास के विरोधी थे। कौशिक की उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में भी इस महाजनपद का उल्लेख मिलता है। हमें शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि मत्स्यों का एक राजा ध्वसन द्वैतवन था, जिसने सरस्वती नदी के तट पर प्रमुख आर्यजनों द्वारा संपन्न किए गए अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया था। मनु संहिता के अनुसार मत्स्य जनपद ब्रह्म ऋषि देश का एक भाग था। अतः प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद एक महत्वपूर्ण आर्य जनपद था। महाभारत के अनेक प्रसंगों में भी हमें मत्स्य लोगों और मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। एक स्थान पर कहा गया है कि जंगलों में भटकते हुए पांडवों ने इस क्षेत्र में अपना काफ़ी समय बिताया था। इस क्षेत्र के लोग जरासंध के भय से उत्तर की ओर पलायन कर गए थे। एक अन्य प्रसंग में लिखा है कि अपने पूर्वी अभियान के दौरान भीम ने इस देश को जीता था। सहदेव ने भी अपने दक्षिण अभियान के दौरान इस क्षेत्र के बहुत से भाग को जीता था। हमें महाभारत से पता चलता है कि महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर विराट नाम का राजा शासन करता था। ऐसी मान्यता है कि इसी राजा ने जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर विराटनगर अथवा विराटपुर, जिसे बैराट भी कहा जाता है, बसाया और यह स्थान मत्स्य देश की राजधानी बना। महाभारत के विवरण अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष छद्मवेश में विराट राजा की सेवा में व्यतीत किया। अज्ञातवास के अंतिम दिनों में जब दुर्योधन को पांडवों के विराटनगर में होने का पता चला तो उसने विराटनगर पर आक्रमण कर दिया। संयोगवश उस दिन पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम दिन पूरा हो रहा था। तब अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष की मदद से दुर्योधन की सेनाओं को पराजित किया और दुर्योधन की सेनाएं जो थी वो विराटनगर के पशुधन को खदेड़ कर ले जा रही थी। उन्हें यह पशुधन छोड़कर वापस भागना पड़ा था। हमें महाभारत से पता चलता है कि इस प्रसंग के बाद जब विराटनगर के राजा को पांडवों की असलियत का पता चला तो उसने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से कर दिया था। आगे चलकर महाभारत के युद्ध में विराटनगर के राजा ने पांडवों का ही साथ दिया
और इस युद्ध में लड़ते हुए वह अपने 3 पुत्रों, जिनका नाम था उत्तर, श्वेत और शंख, के साथ मारा गया। अभिमन्यु, जो विराटनगर के राजा का दामाद था, वो भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु के बाद उत्तरा ने परीक्षित नामक पुत्र को जन्म दिया। यही परीक्षित बाद में पांडवों और उनके विशाल राज्य का उत्तराधिकारी बना। विद्यार्थियों, अगले लेक्चर में हम मत्स्य जनपद की शासन व्यवस्था, यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, मत्स्य जनपद की कठिनाइयाँ इत्यादि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।